हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल KJN क्लासेस 786। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 गति का वीडियो लेकर आ गया हूं। इसके पहले चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखें वो इस वीडियो को जाकर देख लें। अवश्य ही आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज वैसे तो क्लास में ही रिकॉर्ड करके वीडियो डालते हैं, लेकिन आज जो है आप लोग काफ़ी समय हो गया था तो सोचे कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। चूँकि समय नहीं मिल पाता है, इसके वजह से दिक्कत होती है। संडे के दिन ही छुट्टी मिलता है तो संडे के आप लोग के लिए वीडियो बना पाते हैं। और वो भी आज थोड़ा सा बगल में सिर्फ चर्चा हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग का आवाज़ सुनने के लिए मिल सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए आपका समय ना लेते हैं और ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में सॉरी गति पढ़ेंगे। हम लोग क्या देखने वाले हैं? गति देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि गति क्या होता है। तो कहता है कि जब गति, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोशन बोला जाता है। कहता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति एवं स्थान में अपनी स्थिति या स्थान में परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि वो जो वस्तु है वो गति में है। जैसे कि हम देखेंगे, मान लीजिए हमारी चलती हुई बस या चलती हुई रेलगाड़ी, ठीक है। चलती हुई बस, चलती हुई रेलगाड़ी क्या होता है कि वो अभी कुछ समय पहले यहाँ पे है, कुछ समय के बाद वो कुछ दूरी पे चला जाएगा, कुछ समय के बाद वो और भी दूरी पे चला जाएगा और आगे चला जाएगा। तो लगातार उसके स्थान में क्या हो रहा है, उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। या टहलता हुआ बालक, जैसे मान के चलिए कि हम ही को देख लीजिए, हम अभी आपके सामने खड़े हैं आराम से, ठीक है। अभी हम आपको चल के दिखाएंगे, गति में आकर के दिखाते हैं और देखते हैं कि हमारे स्थिति में परिवर्तन होता है, हमारा स्थान में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो चलिए हम चल के दिखाते हैं आपको। तो हम अभी चल करके यहाँ से यहाँ आ गए हैं और वापस से फिर यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं और फिर एक बार हम चल करके यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले हमारा जो स्थिति था, जो हमारा स्थान था वो वहाँ पे था, लेकिन हम जब गति किए तो गति के कारण हमारा जो है वो स्थिति में, स्थान में परिवर्तन हो गया और फिर से वापस हम चल करके अपने स्थान पे आ गए हैं। तो ये कब पॉसिबल हो सका? ये गति के कारण ही पॉसिबल हो सका। तो हम लोग ऐसा इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थान में स्थिति में परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि वस्तु क्या है? गति में है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बच्चा? तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं चलती हुई गाड़ी कर देंगे, ठीक है। चलती हुई गाड़ी, ठीक है, चलती हुई गाड़ी। और क्या हो सकता है? और ये बहुत, हाँ, हमारा पृथ्वी है, वो भी चक्कर काट रहा है ना, सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। लगातार उसके स्थिति एवं स्थान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी की चक्कर की गति, ठीक है, पृथ्वी की चक्कर की गति बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला हम देखते हैं किसको? विराम। हम लोगों ने गति को देख लिया, ठीक है। अब हम लोग किसको देखेंगे? विराम को देखेंगे। विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट। हाँ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेस्ट। विराम क्या है? सेम इसका उल्टा हो जाएगा, गति का उल्टा हो जाएगा। जब किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थान या उसके स्थिति में परिवर्तन ना हो, यानी समय के साथ उसका स्थान या स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो वस्तु क्या है? विराम में है। जैसे देखिएगा कि हमारा विराम में क्या हो सकता है। जैसे इस बोर्ड को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? इस बोर्ड को देखते हैं। ये बोर्ड जो है, ये अभी भी बोर्ड यहीं पर टंगा हुआ है, ठीक है। और 10 मिनट के बाद भी बोर्ड यहीं पर रहने वाला है, 1 घंटे के बाद ये बोर्ड यहीं पर रहने वाला है, यानी ये बोर्ड जो है यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, इसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ये जहाँ पे है वहीं पे है। तो हम बोलेंगे कि ये जो बोर्ड है उसका स्थिति क्या है? तो ये सर विराम में है। क्या है? ये विराम में है। तो हम इसको कुछ भी दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं, चलो बोर्ड लिख देते हैं, चलो लो बोर्ड हो गया। और भी हो सकता है, रखा हुआ, छत पे रखा हुआ पत्थर बोल दो, ठीक है। खड़ी बस बोल दो, खड़ी रेलगाड़ी बोल दो, हाँ, वो रुका हुआ है। खड़ी रेलगाड़ी मतलब रुका हुआ है, तो उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो 10 मिनट तक भी वहीं पे, 10 मिनट पहले भी वहीं पे था, 10 मिनट बाद भी वहीं पे है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो बोलेंगे कि वस्तु क्या है? विराम में है, ठीक है। अब हम लोग गति देख लिए, विराम देख लिए। अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार, कि आखिर गति के प्रकार कितने होते हैं। तो गति के प्रकार 4 होते हैं। कितने होते हैं?
गति 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है सरल गति, ठीक है, सरल गति बोलो, या इसको हम बोल सकते हैं सरल गति बोल सकते हैं, या फिर सरल रेखीय गति भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है वृत्तीय गति, जो आपके सामने है, दूसरा हमारा वृत्तीय गति है। तीसरा होता है आवर्त गति, तीसरा है आवर्त गति, और एक होता है यादृच्छिक गति, यानी कि चौथा नंबर पे होता है यादृच्छिक गति। ऐसे आप लोग को 9th क्लास में ये 3 ही पढ़ने हैं, ये 3 ही पढ़ने हैं आपको, एक ये पढ़ना है, और एक 2 और एक 3, यानी कि सरल गति, वृत्तीय गति और आवर्त गति। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आप आगे पढ़िएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया जाता है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सरल गति को। सरल गति को हम और किस नाम से जान सकते हैं सर? तो सरल रेखीय गति भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सरल गति का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं, कैसे पहचानें कि ये सरल गति कर रहा है ना, एक सरल रेखीय गति कर रहा है? तो सिंपल सा है कि जो सीधी रेखा में गमन करेगा या जो सीधी रेखा में गति होगी, तो क्या कहते हैं कि सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं या सरल गति कहते हैं। जैसे समझिएगा इसको ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि कोई बस है, ठीक है, कोई बस है और ये चल रहा है, तो ये अपने स्थान पे इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये बस जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। कौन सी रेखा में गमन कर रहा है? सीधी रेखा में ये गति कर रहा है। तो हम इसी को बोल देंगे कि ये सरल गति क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार का गति है? तो ये सरल गति है, ठीक है ना। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा समझिए बात को, ये तो आप सीधे समझ गए कि सर सीधे सीधे चलेगा तो हम कह देंगे कि सरल रेखीय गति हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये यहाँ से ऐसे चला जाता है और यहाँ से ये जाने के बाद इस तरीके से मुड़ता है, और फिर यहाँ से जाने के बाद भी ये आगे जाके ऐसे मुड़ेगा, तो अब कौन सा गति कहेंगे सर? तो यहाँ से जाके ऐसे गया ना, तो ये इस तरीके से भी अगर जाके मुड़ता है तो भी हम इसको कहेंगे कि सर ये भी सरल रेखीय गति ही है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है यहाँ से जाने के बाद ये टर्निंग लेता है, लेकिन फिर तो वो सीधे ही चलता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि ये ऐसे नागिन डांस करते हुए तिरछा बिरछा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है सांप की तरह। तो हम इसको बोलेंगे कि नहीं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति हो जाएगा अगर ये जा कर के इस तरीके से मुड़ जाता है तो भी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं रेलगाड़ी की गति बोल सकते हैं। रेलगाड़ी क्या होता है? एक सरल, एक अपने पटरी पे चलता रेल, जैसे मान लो यही रेलगाड़ी है तो एकदम सीधे चलता है कि नहीं चलता है? तो बोलेंगे रेलगाड़ी की गति। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं रेलगाड़ी की गति, है ना। क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की गति हो जाएगा। और बहुत से टाइप के वाहन चलते हैं, जैसे आप स्कूटर देख लो, बस देख लो, बहुत से वाहन है। तो यहाँ पे हम ये भी दे सकते हैं कि एक वाहन की भी गति, चलो दे देते हैं वाहन को। वैसे हमारा रेलगाड़ी भी वाहन की श्रेणी में ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं, रेलगाड़ी की गति स्पेशली देखनी है, और वाहन की गति, वाहन में जो भी वाहन आप ले लीजिए उसकी गति क्या होगा, ये सब सरल रेखीय गति में चलता है, मतलब एक सरल रेखा में गति करता है, ठीक है ना, सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं वृत्तीय गति। किसको देखने वाले हैं बच्चा? वृत्तीय गति को देखेंगे। वृत्तीय नाम से ही लग रहा है वृत्त, क्या लग रहा है? वृत्त। यानी कि वृत्त कैसा होता है सर? तो गोल गोल होता है, नहीं गोल होता है ना। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं समझाने के लिए आप लोग को। वृत्त कैसा होता है? वृत्त आपको इस तरीके से क्या होता है? गोल होता है ना, एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए वृत्तीय गति, तो कहेगा कि वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को, वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है, आप देख रहे हैं अच्छे से, है ना, बीच में एक सेंटर भी होता है वृत्त में, आपको पता है, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ से कोई आदमी चलेगा, दौड़ना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे दौड़ते रहेगा, ठीक है, इसके चारों तरफ से चक्कर मारेगा, तो ये जो गति कर रही है, इसका जो गति होगा यही कहलाएगा वृत्तीय गति, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, ठीक है। कौन से पथ पे गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? तो आप लोग को पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के परिक्रमा करता है। क्या करता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारता है, ठीक है ना। तो वो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर मार रहा है, ऐसे बीच में सूरज रहते हैं और बहुत सारे कक्षा बना हुआ रहता है ना, बहुत सारे कक्षा बना हुआ रहता है, जिसमें हमारे 8 ग्रह जो हैं वो चक्कर मारते रहते हैं। उसमें हमारा एक पृथ्वी भी है जो सूर्य का क्या करता है? ऐसे ऐसे चक्कर मारते रहता है। तो चक्कर मार रहा, तो ये भी तो एक वृत्ताकार पथ हुआ ना। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो गति होगा वो क्या होगा? वृत्ताकार गति होगा, वृत्तीय गति होगा, सॉरी, पृथ्वी का जो गति होगा वो कैसा होगा? वृत्तीय गति होगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हमारा पृथ्वी का भी कोई चक्कर मारता है,
कौन मारता है? तो हमारे पृथ्वी का एक छोटा सा, हमारे पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है जिसको आप जानते हैं, क्या नाम है कोई बताएगा? उसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो ये पृथ्वी का चक्कर मारता है। किसका चक्कर मारता है? पृथ्वी का। तो ये भी तो वृत्तीय पथ पर ही चक्कर मारता है ना, तो इसको भी बोलेंगे कि सर ये भी कौन सा गति हो गया? वृत्तीय गति हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल में क्या दे देंगे? जैसे में क्या दे देंगे? पृथ्वी की गति बोल दीजिए आप, ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की भी गति बोल दीजिए, चंद्रमा की गति। किसकी गति? चंद्रमा की गति। तो यानी कि ये चंद्रमा की गति भी हो जाएगा, जो हमारा वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है ना? चंद्रमा की गति कौन सा गति हो जाएगा? हमारा वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है ना? अब आता है हमारा तीसरा, कौन सा है? आवर्त गति। कौन सा गति? आवर्त गति। ठीक है, इसके बारे में कहता है कि वैसा गति जो निश्चित समय में अपनी क्रियाकलाप को दोहराता है। अपने क्रियाकलाप को क्या करता है? दोहराता है। यानी वैसा गति जो निश्चित समय में अपना क्रियाकलाप को क्या करता है? दोहराता है। तो उसे हम कौन सा गति कहेंगे जी? आवर्त गति कहेंगे। ठीक है ना? इसको हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कहता है कि जो निश्चित समय में ऊपर या नीचे या आगे या पीछे अपनी स्थिति को दोहराता है, उसको क्या कहते हैं? उसको भी आवर्त गति कह सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आप समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? आप लोग के घर में सिलाई मशीन होगा। ठीक है ना? तो देखते होंगे कि सिलाई मशीन में जब सुइया चलता है तो फिर खटखुट ऊपर नीचे करते रहता है। ठीक है, तो खटखुट ऊपर करता है, यानी कि वो सिलाई की जो गति हुआ वो कैसा गति हो गया? आवर्त गति। सिलाई मशीन में सुई की गति वो ऊपर नीचे करता है, खटखुट करते रहता है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा आवर्त गति। आप लोग झूलवा झूलने के लिए जाते हैं मेला में, बहुत सारे लोग मेला में घूमने जाते हैं तो झूला झूलते होंगे, तो झूलवा देखते होंगे वो इस तरीके से नाव का भी झूला होता है ना, नाव का झूला होता है, वो इधर से इधर ऊपर की तरफ जाता है, फिर वापसी आता है इधर की तरफ। ठीक है ना? तो झूले की गति बोल सकते हैं आवर्त गति का उदाहरण। और क्या बोल सकते हैं? आप लोग के घड़ी में पेंडुलम की गति। पेंडुलम समझते हैं? ये घड़ी होता है और घड़ी में वो चम्मच की जैसा छोलनी ऐसा लटका हुआ रहता है। ये कभी इधर डोलता है और फिर इधर जाता है और फिर ऐसे डोलते रहता है, ऐसे ही डोलते रहता है। ठीक है ना? तो ये हो गया पेंडुलम, इसी को बोलते हैं पेंडुलम। तो ये क्या बोलेंगे? घड़ी में पेंडुलम की गति। ये किसका उदाहरण है जी? आवर्त गति का उदाहरण है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो कह देंगे झूला की गति, घड़ी में पेंडुलम की गति। ठीक है ना? घड़ी में पेंडुलम की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा झूला की गति। किसी गति? झूला की गति। और क्या हो जाएगा? घड़ी में पेंडुलम की गति। घड़ी में पेंडुलम की गति। और क्या हो जाएगा? एक और कहाँ पे लिखते हैं? एक और आप याद रखिएगा, सिलाई मशीन में सुई की गति। क्या? सिलाई मशीन में सुई की गति। चलो यहीं पे लिख देते हैं, चलिए ना, आप लोग याद रख लीजिएगा। झूला की गति तक, झूला की गति, घड़ी में पेंडुलम की गति, और एक बता देते रहे आपको सिलाई मशीन में सुई की गति, जो ऊपर नीचे खट करते रहता है ना, सिलाई मशीन में सुई की गति। अब आता है यादृच्छिक गति, जो आपको नहीं पढ़ना है लेकिन आपको बता देते हैं। ठीक है, यादृच्छिक गति का मतलब होता है कि ये वैसा गति है जिसका में दिशा फिक्स नहीं होता, डायरेक्शन का कोई भरोसा नहीं है कि करने किस क्या होगा, कुछ पता नहीं है कौन दिशा में जाएगा, इसका कोई फिक्सेशन है ही नहीं। ठीक है ना? यूज कहता है कि वैसा गति जिसमें दिशा का पता न हो। जैसे मान के चलिए कि आप लोग कभी बैठ के, क्या होता है कि दोस्त लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, 4 दोस्त मिलकर बात करते रहते हैं। ठीक है, मक्खी, किसी के गाल पे मक्खी या मच्छर बैठ जाता है, एकदम यहाँ से आके प्यार से आकर उसको खून चूसते रहता है। ठीक है ना? दोस्त को पता नहीं चलता, कभी कभी ऐसा होता है कि मच्छर काटता तो समझ में नहीं आता है कि हमको खून चूस रहा है, बगल वाला दोस्त देख लेता है, अरे यार वहाँ पे तो उसको लगता है मच्छर है, इसको जान लेंगे आज। ठीक है, दोस्त क्या करता है कि उसका गाल पे निशाना लगाता है एकदम, ये चटाक से, और एकदम कस के मारता है चटाक से एकदम। बेचारा मच्छर तो उड़ जाता है लेकिन दोस्त का गाल लाल हो जाता है। ठीक है ना? दोस्त का गाल लाल हो जाता है क्योंकि मच्छर का पता नहीं था भाई कि मच्छर कौन सा दिशा में भागने वाला है। ठीक है, आप जान रहे थे कि मच्छर कहाँ भागेगा, आप तो बस एक अंदाज के सहारे उसको मारे, लेकिन मच्छर निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। तो यही हो गया यादृच्छिक गति। मच्छर किधर भागेगा किसी को नहीं पता, यानी उसका दिशा, भागने का दिशा फिक्स नहीं था।
तो मच्छर, तो इस प्रकार आप जो है अपने मच्छर को नहीं मार करके अपने दोस्त के गाल को लाल कर दिए। अब दोस्त छोड़ेगा आपको, लगले आपको भी चटी आएगा, ठीक है। खैर छोड़ो, मजाक था, समझाने के लिए बोले थे। यहाँ देखो, वैसा गति जिसमें दिशा का पता ना हो, तो आप वहाँ पे आपको जिस प्रकार से मच्छर के, उसी प्रकार से मक्खी भी हो सकता है। तो मक्खी भी किधर भागेगा आपको पता है? नहीं पता, उसका भी दिशा फिक्स नहीं है। और हम बोल सकते हैं कि इसका और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की दिशा, किसकी दिशा? खिलाड़ी की गति, सॉरी, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति, वो भी यादृच्छिक गति होगा। अब फुटबॉलर में प्लेयर्स हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि कोई प्लेयर इधर भागता है, कोई प्लेयर इधर भागता है। किसी का कुछ पता है? कोई जान रहा है कि वो करने भागेगा? वो किधर भाग सकता है, क्योंकि फुटबॉल का प्लेयर है। उसी प्रकार से हॉकी का भी प्लेयर है, वो भी किधर भी भाग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक याद रखिएगा, तो हम इसके जैसे में क्या दे देंगे जी, क्या दे सकते हैं जैसे, बताइए जल्दी से। जैसे में दे सकते हैं वही, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी का गति, है ना। अच्छा, फुटबॉल एवं हॉकी कर लो, फुटबॉल एवं हॉकी के मैदान में, फुटबॉल एवं हॉकी के मैदान में खिलाड़ियों की गति मच्छर या मक्खी की भी गति कर सकते हैं। इसका ये पता नहीं रहता किधर भागेगा, है ना। मच्छर एवं मक्खी की गति तुमको पता है किधर भागेगा? नहीं पता। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखना, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी का गति नहीं होगा, ठीक ना, गलती से भी नहीं, क्रिकेट वाला नहीं होगा, याद रखना। क्यों नहीं होगा समझा देते हैं। क्रिकेट का नहीं होगा क्योंकि क्रिकेट में जो है एक प्लेयर एक जगह पे फिक्स होता है और वो उसको पता होता है कि बॉल इधर से आने वाला है, तो जिस डायरेक्शन में बॉल जाएगा वो लोगों को भी इस बात का पता चल जाता है, दूसरे प्लेयर को भी पता चल जाता है कि वो प्लेयर जो है ना इसी दिशा में भागेगा, क्योंकि बॉल उधर जा रहा है तो भागेगा उधर ही। लेकिन फुटबॉल में इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रिकेट में जो प्लेयर है खेलता है उसको यादृच्छिक गति नहीं कहेंगे, लेकिन फुटबॉल में कहेंगे, क्योंकि फुटबॉल में जब कोई एक बॉल लेकर के भागता रहता है तो उस बॉल को छीनने के लिए 3-4 प्लेयर भी उसके पीछे भागते हैं। अब कौन किस डायरेक्शन से जाकर उसको छेकेगा इसको थोड़े पता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि क्रिकेट में यादृच्छिक गति खिलाड़ी का नहीं होगा, लेकिन फुटबॉल और हॉकी में क्या हो जाएगा? फुटबॉल और हॉकी में हो जाएगा। तो मक्खी मच्छर की गति भी बता ही दिया आपको। तो हम लोगों ने देख लिया है गति के प्रकार, ठीक है, यहाँ तक खत्म होता है। अब आगे आते हैं दूरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? दूरी के बारे में, कि दूरी आखिर है क्या, ठीक है। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस, ठीक है। तो दूरी को क्या बोलते हैं? लिख दें, चलो लिख देते हैं, DISTANCE, डिस्टेंस, ठीक है। तो दूरी को क्या बोलते हैं जी? डिस्टेंस बोलते हैं। तो कहता है कि तय की गई पथ या रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। तय की गई पथ या रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं बच्चा? दूरी कहते हैं। अभी समझा देंगे आपको अच्छे से कि दूरी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब लगले हम विस्थापन को भी जरा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कहता दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को, क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। वैसे विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट। क्या होता है? शॉर्टकट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो न्यूनतम दूरी होता है, यानी शॉर्टकट को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप लोग कभी कभी क्या करता होगा, कहीं पे कोई जाता होगा तो देखता होगा, कहता होगा यार ये बहुत दूर पड़ता है, कहीं जाने का मन कर रहा है, यार ये बहुत दूर है भाई, इधर से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, कुछ शॉर्टकट बताओ। क्या बताओ? कुछ शॉर्टकट बताओ। तो तुम लोग शॉर्टकट खोजता है ना यहाँ, तो वही शॉर्टकट होता है विस्थापन। याद रखना, शॉर्टकट मतलब विस्थापन। इसको हम लोग फिगर से समझेंगे कि दूरी किसको बोलते हैं और विस्थापन किसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। चलिए आते हैं, देखते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये कोई त्रिभुजाकार एरिया है, फील्ड है, सब मान लो त्रिभुजाकार फील्ड है, ठीक है। इसको हम A बिंदु मान लेते हैं, इसको B बिंदु मान लेते हैं, इसको C बिंदु मान लेते हैं। कोई व्यक्ति है, वो A से C पर जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? A से C पे जाना चाहता है। तो वो A से, यानी यहाँ से चल के वो यहाँ आना चाहता है। आने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे, पहला रास्ता समझो। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है मान के चलो 4 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर।
और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है यानी बी से सी की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर। यानी ए से बी जाएगा तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और बी से सी जाएगा तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो ये आदमी जो यहाँ पे जा रहा है ए से सी तक, वो कितना दूरी तय करेगा। तो कुल दूरी अगर पूछ देगा कि दूरी कितना तय करेगा ये, उसके बाद हम यहाँ पर विस्थापन भी तुमको बताते हैं लगले कि विस्थापन ही कितना जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से बात को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। तो ये दूरी अगर हम बात करें कि दूरी कितना तय किया, तो तुम देख रहा है कि सर ए से तो बी पर गया है और फिर बी से कहाँ गया है, सी पर गया है। तो ए से बी पे आया है तो सर ये 4 किलोमीटर का दूरी तय किया है। बी से फिर सी पर गया, ए से बी आया फिर बी से सी गया तो फिर प्लस का फिर 3 किलोमीटर और चला है। तो कुल मिला के कितना चला, फिर सी पर पहुंच गया। तो कहा सर 4 और 3 7 यानी कि टोटल 7 किलोमीटर जो है ये दूरी तय किया है, तब जाके ए से सी पर पहुंच गया है। ठीक है ना। अब दूरी पूछ दिया तो हम ये दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दें। ये हो गया इसका दूरी, ये क्या हो गया, ये हो गया ए से बी और बी से सी हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। लेकिन एक और लड़का आता, वो थोड़ा आलसी था, कोढ़िया बैला था, वो बोला ना इतना दूर हम नहीं चलेंगे, हमसे नहीं चल जाएगा, हमको शॉर्टकट बताओ। ठीक है, तुम्हारे जैसा होगा कोई शॉर्टकट वाला, बहुत सा होगा ना तुम लोग में शॉर्टकट। देखो बोला शॉर्टकट, माइंड मत करना समझाने के लिए बोल रहे, तुम लोग नहीं बोल रहे। ठीक है, तो शॉर्टकट खोजने वाला था, तो बोला नहीं हमको शॉर्टकट चाहिए भैया, हम नहीं जाएंगे, इतना ताकत नहीं मेरे पास। तो बोला तोरो लगी शॉर्टकट है, लेकिन तनी मनी मैथ पढ़ के आओ। ठीक है ना, त्रिकोणमिति पढ़ा है, तो बोलेगा हाँ पढ़े हैं, तक तुम पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ देखो, बोला कि तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छलांग मारो। वो होशियार था, लेजी तो था, लेकिन मैथ पढ़ के आया था, वो होशियार था, उसको पता था, वो जानता था कि हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कैसे जाएंगे उसका पता था, त्रिभुजाकार है, तो कि हाँ, तो उसे समझ रहा था कि हम सीधा कर्ण पकड़ के पहुंच जाएंगे। तो वो बोला कि हम सीधे ए से सी पर जाएंगे, तब काला घूमे जाएंगे, तो ए से सी जाएगा। तो ये जो ए से सी जो चल रहा है ना, यही इसका विस्थापन हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, विस्थापन, यही इसका शॉर्टकट है। क्या है, तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, गुरु जी बताइए। देखो, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सर ये त्रिभुज है, त्रिभुज जो नीचे वाला को हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और जो खड़ा होता है ना ऐसे लंबे लंबे, जो खड़ा होता है लंबे लंबे, तो लंब, लंबे तो लंब, तो इसको बोलते हैं लंब। देखो खड़ा है ना लंबे लंबे एकदम, हाँ, तो इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और जो ऐसे सीढ़ियाँ के जैसे सब पड़ल है, सीढ़ी के जैसा ऐसे सीढ़ी लगा दिया, ऐसे सीढ़ी लगा दिया, तो क्या करेगा बेचारा वो मासूम सा आदमी पड़ा हुआ शांति, उसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। जो ब्लैक से दिखाई दे रहा है आप लोग को, जो विस्थापन दर्शाया है उसको बोलेंगे कर्ण। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा कि विस्थापन इसका कितना है, पता करना पड़ेगा ना। तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला आपको याद रखना होगा। आप लोग को बहुत से बच्चे को याद भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग आ चुके हैं। फार्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है बच्चा, ए बी, लंब कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे बी सी का स्क्वायर, प्लस करेंगे बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये रूट के अंदर में है बी सी का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे कि लंब ये आ गया रूट के अंदर में, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो गया है। तो 4 का ए बी कितना है जी, 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग, तो हम डायरेक्ट करते हैं आप लोग को। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होगा 16 और प्लस आई कितना, बी सी कितना, बी सी कितना 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 16 9 यहाँ पर देख लो। ठीक है, इसको खींच के यहाँ पर ले आता है। ठीक है, यहाँ पे तो 16 9 कितना हो जाएगा जी, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 25, तो रूट अंडर 25। और आप जानते हैं कि रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 5। तो ये आ गया 5 किलोमीटर। इसका जो दूरी निकल के आया, कितना निकल के आया, 5 किलोमीटर। यानी कि ये होशियार न पड़ गया, ये होशियार न पड़ गया। ये विस्थापन कितना हुआ यहाँ से, तो विस्थापन हमारा कितना हो गया, यही 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 5, यानी विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर विस्थापन हो गया, 5 किलोमीटर विस्थापन हो गया। यानी कि इसको इससे 2 किलोमीटर कम, ये तो कुल दूरी 7 किलोमीटर और विस्थापन 5 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूरी और विस्थापन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो ये त्रिभुजाकार था। अब हम आपको वृत्ताकार पथ भी लेकर के समझा देते हैं कि वहाँ पर त्रिभुज क्या होगा, और वहाँ पे दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। चूँकि देखिए दूरी कभी भी, दूरी
कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वो हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है ना, वो हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से समझो, विस्थापन जो है वो जीरो हो जाएगा, विस्थापन जीरो पॉसिबल है, ठीक है ना, विस्थापन जीरो पॉसिबल है, वो कब पॉसिबल है वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो किधर अच्छा चलो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहीं पे समझा देते हैं, चलो ना यहीं पर समझ लो ना, अब ना यहीं पे समझो। मान के चलो कि ये इसको मिटा दें क्या, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना चाहते हैं तो उसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, आप लोग का समय बर्बाद ना हो इसीलिए पहले सब लिखना पड़ जाता है। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग वृत्ताकार पथ ले रहे हैं, कैसा पथ ले रहे हैं, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ लिए हैं, इसके बीच में होता है सेंटर, यहाँ से यहाँ होता है, जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, आर से, और जब इसको पूरा मिला देंगे तो हो जाएगा व्यास, यानी इसमें 2r हो जाएगा, तो व्यास बराबर 2 × r एंड 2r। अब मान के चलो कि कोई व्यक्ति आया सवेरे सवेरे दौड़े लगी, यहाँ पे आके खड़ा हो गया और वो चक्कर मारना चालू कर दिया, चक्कर मारना चालू कर दिया, चक्कर मारना चालू कर दिया। तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर कितना दूरी तय किया, और यहाँ पे भी पूछेंगे कि विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ। तो देखो मान के चलो कि वो व्यक्ति जो है वो यहाँ से दौड़ना चालू किया और 5 चक्कर मारा, कितना चक्कर मारा, 5 चक्कर मारा, और 5 चक्कर मारने के बाद वापसी इसी जगह पे आके क्या हो गया, वो खड़ा हो गया। या पहले एक ही चक्कर समझो कि वो इसका आकर के एक चक्कर मारा, ऐसे घूमते 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 यहाँ पे गया, यहीं पे जा कर के रुक गया। तब आपसे पूछेगा कि इसका दूरी क्या होगा और इसका विस्थापन क्या होगा। तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये वृत्ताकार पथ है, तो दूरी क्या हो जाएगा सर, दूरी तो इसका परिमाप होगा, परिधि होगा, वृत्त का परिधि क्या होता है, अपने आप क्या होता है, 2πr, 2πr। तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, 2πr, दूरी हो जाएगा 2πr। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो हैजे से घूम के गया, वापसी एजे आ गया, फिर होइजे चल गया, तो विस्थापन हुआ कहाँ, कुछ तो होबे नहीं किया। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट दूरी, तो शॉर्टकट दूरी तो तुम यहीं पर पहले भी था, यहीं पे फिर से पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, लड्डू ना हो गया, ये जीरो ना हो गया, तो विस्थापन जीरो, विस्थापन जीरो। अब देखो ध्यान से, अगर मान के चलो कि वो व्यक्ति क्या करता कि एक चक्कर नहीं मारता, वो आधे चक्कर मारता, अब विस्थापन जीरो कब कब हो सकता है, या तो ये 1 चक्कर मारे, या 2 चक्कर मारे, या 3 चक्कर मारे, या कहे नहीं 100 चक्कर मार ले, इतना बलवान हो जाए, बलवान होगा तो 100 चक्कर ही मारेगा और यहीं पर आके खड़ा हो जाएगा। हर उस कंडीशन में भी विस्थापन क्या होगा, जीरो ही होगा, लेकिन दूरी उसका बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा। एक चक्कर में वह 2πr दूरी तय कर रहा है, तो मान के चलो कि वो 50 चक्कर मारा है, तो इसको 50 से गुना करेंगे, ठीक है, 50 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब जैसे बात को समझो, चलो आपको मान के चलो हम कुछ ले के समझा देते हैं मान, ठीक है ना, क्या, चलो इसको मान लेते हैं कि ये 7 है, कितना है, 7 है ना। तो अब हम देखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि पहले एक चक्कर का निकालते हैं, कितना चक्कर का निकालते हैं, एक चक्कर का, कि कितना दूर तय किया होगा, तो 2πr होता है, 2πr, पाई का मान 22/7, तो 2 × 22/7, और r का मान, चूँकि r त्रिज्या है भैया, r क्या है, त्रिज्या है, तो r दिया है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना बचला हुआ, 22 दूनी 44, यानी कि 44। ये अगर 7 किलोमीटर है तो ये 44 किलोमीटर हो गया। तो दूरी कितना, 44 किलोमीटर, और विस्थापन कितना, लड्डू, क्योंकि यहीं पे जा करके पहुंचा है, तो ये लड्डू खाएगा भैया, तो लड्डू खिला दे इसको, विस्थापन हो गया लड्डू। अब अगर मान के चलो कि ये 5 चक्कर मारा होगा, कितना चक्कर मारा होगा, 5 चक्कर मारा होगा, तो 5 चक्कर मार के भी यहीं पे पहुंचा, ठीक है ना। कोई आर्मी की तैयारी करे वाला है, सवेरे सवेरे गया तुम खूब मार 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 पंडिल मार, पैदल चल रहा, दौड़ रहा 5 चक्कर मार करके बोला अब नहीं दौड़ेगा यार, हो गया मेरा काम खत्म।
तो विस्थापन तो 0 हो गया भाई। लेकिन अगर दूरी पूछेंगे तो चूंकि एक चक्कर में 44 मार रहा है, एक चक्कर में 44 मार रहा है, तो 5 चक्कर में कितना मारेगा, तो 44 और 5 से कर देंगे गुना, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 2 22, तो 220 किलोमीटर, कितना 220 किलोमीटर वो क्या करेगा, चक्कर मार लेगा 5 राउंड में, इतना दूरी तय कर लेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मान के चलिए अगर बच्चे एक सेकंड अगर मान के चलो कि ये भाई साहब यहाँ से दौड़ता बेचारा, यहाँ से दौड़ते 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 यही ललके तक आता, यहीं तक आता, थक जाता, कताब ना दौड़बो ना हो तो हमारे से। अब तो ये कैसे दूर दौड़ा, यहाँ से ऐसे ऐसे गया, अब बस इतने दौड़ा है ना, मतलब वो आधा ही दौड़ा है ना, क्या बोले, यहाँ से यहीं पर रुका, तो ये आधा ही ना दौड़ा जी, हाँ। और ये था उसका त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिले था अभी बताया था 7, वही फील्ड है, फील्ड वही है, ठीक है 7। ये यहीं पर आकर के रुक गया है, क्या किया, यहीं पर आकर के रुक गया है। अब बोला अब नहीं जाएंगे यार, मेरे से नहीं होगा, इतना दौड़ा नहीं जाएगा मेरे से। तो अब इसके बारे में इसका कंडीशन बना करके तुमसे पूछ देगा कि बताओ कि इस कंडीशन में दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम दूरी और विस्थापन अगर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर दूरी विस्थापन देखेंगे तो दूरी तो वही होगा, यहाँ से दौड़ते 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 जाएगा बेचारा, यहीं पे रुक जाएगा, यानी कि वो आधा, पूरे वृत्ताकार पथ में वो आधा ही गया है। तो एक चक्कर होता है 2πr, तो इसको 2 से कर देंगे, बोलो ना यार, 2 से कर देंगे, भागा ना, 2 से करेंगे आधा, तो वो यहीं तक ना गया, यानी कि 44 वो जा रहा था, पहले से टोटल कितना जा रहा था 44, अब सिर्फ आधा ही दौड़ा है, तो इसको 2 से कर देंगे भाग, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 22 किलोमीटर वो गया। कितना किलोमीटर गया, 22 किलोमीटर नहीं गया ना, क्योंकि 2πr पूरा होता है, 200 से कर दिए भाग, 2 से कर दिए भाग, तो ये यहीं पे जाकर क्या हो गया, रुक गया। चूँकि यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, बहुत से बच्चे ये मत सोच लीजिएगा कि सर जी को मैथ उतना आता है का। देखो अब अर्धवृत्ताकार है तो हम परिमाप नहीं पूछ रहे भाई साहब, हम दूरी निकलवा रहे हैं यहाँ पर। परिमाप, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला वो नहीं होता, अर्ध परिमाप जैसा होता है 2πr, यहाँ पे समझो बात को, समझा देते हैं। अब चूँकि तुम समझ लो, तो जब परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, बाउंड्री की लंबाई, तो जब परिमाप निकलने जाइएगा तो ये πr तो होबे करेगा, πr तो होबे करेगा, ठीक है ना, πr तो होगा ही, लेकिन साथ में इसमें और πr + 2r हो जाएगा। कैसे हो गया सर 2r, 2πr होता है एक चक्कर का, आधा कर रहे हैं, 2 से 2 खत्म, तो πr तो ये निकल के आ ही गया, साथ में तो πr तो इतने ना हुआ, एगो ई वाला r, एगो यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, तो ये पूरा पैक ना हो गया, तब ना ये पूरा बाउंड्री बनाएगा, तो एगो इसके में 2r क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना इसको, तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, यहाँ पर वाला बनाना मत तुम लोग। तो ये हो गया हमारा 22 किलोमीटर। अब विस्थापन पूछेगा कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन इस बार होगा, इस बार विस्थापन होगा, क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट, क्योंकि वो क्या करेगा, वो तुम सीधे यहाँ से एकदम यहाँ से ऐसे चलाएगा। मान लो ये था, ये बी बिंदु पर आकर रुका, तो ये से बी पर तुम सीधा आया कि नहीं आया, तो ये यहाँ से यहाँ हाफ यो था, तो ये 7 और फिर 7 एनहू चला, तो 7 7, तो 7 + 7 बराबर 14, यानी 14 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जी, 14 किलोमीटर। इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया इस बार, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में लड्डू, इस कंडीशन में 14 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सा चाल के बारे में हम लोग देखेंगे कि चाल क्या होता है। ठीक है ना, तो चाल का फॉर्मूला जिसको याद है वो परिभाषा अच्छे से बना लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको चाल का फॉर्मूला अच्छे से याद है वो अच्छे से परिभाषा याद नहीं भी है तो बना सकता है। तो अगर आपको नहीं आता तो चलिए आज आपको सिखाई देते हैं कैसे होता है। ठीक है ना, एकदम याद हो जाएगा, चुटकी भटके में टेंशन नहीं लेना, चुटकी बजाते याद हो जाएगा। देखो, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो इसकी जो लाइनमा दिखाई दे रहा है बोला, इसको बोलते हैं प्रति एकांक। क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं उसको, प्रति यानी बट्टा भागा जो है। ठीक है ना, तो पढ़ने का तरीका समझो, पढ़ने का तरीका समझो। प्रति एकांक समय, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। बस इसी से बन गया तुम्हारा। देखो, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो जिसको ये याद, उसको तो ऐसे ही बन जाएगा यार, तो इसको याद रखा करो। ठीक है, अब सर चाल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो देखिए,
चाल का ऐसा मात्रा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा ये दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है और इसका क्या होता है। तो दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है बताएगा, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर बट्टा, तो बट्टा। समय का क्या होता है, सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड। तो चाल का ऐसा मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो समय का ऐसा मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू ऐसे ऊपर में माइनस का 1 देखें, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। जब ये गुना में जाएगा तो ऊपर में माइनस का पावर चढ़ेगा, अब बटा में रहेगा तो सिंपली है। आप लोग मैथ के छात्र होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि बटा में रहता है, इस कंडीशन में रहता है ए बटा ए है, तो इसको लिखना चाहते हैं ऊपर में ले आकर के, तो ये माइनस में चल जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 था ना, तो ये ऊपर जाकर किस में जाता है, माइनस में जाता है। वही काम यहाँ पे किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कि चाल कैसा राशि है, ठीक है। चाल कैसा राशि है, सर क्या बोल रहे हैं, राशि क्या होता है पहले समझाइए। राशि तो पता नहीं है, तो जो लोग राशि को अभी हम आप लोग को समझा देते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो पीछे वाला चैप्टर नंबर 1, जो बच्चे चैप्टर 1 पढ़े होंगे अच्छे से, उनको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। जो नहीं पढ़े होंगे उनको भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो को देख लें ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। चलिए तो राशि के बारे में पहले हम समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, राशि। तो बेसिकली राशि 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है बच्चा, 2 प्रकार। कौन 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 कौन, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। कौन सा, सदिश, सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि में क्या क्या होता है सर, कैसे कहेंगे, तो कहता है कि वैसा राशि जिसमें दिशा भी हो, परिमाण भी हो। दिशा भी हो यानी कि इसमें दिशा होना चाहिए और साथ में परिमाण भी होना चाहिए। यहाँ पे दिशा और परिमाण। अब देखते हैं किसमें दिशा होगा, किसमें परिमाण होगा। तो सदिश राशि में क्या हो गया, जिसमें वैसा राशि जिसमें दिशा भी हो और साथ में परिमाण भी हो, उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। यानी इसमें दिशा होगा सर, परिमाण होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। सदिश नाम है, सदिश, स मिस होना चाहिए, दिश माने दिशा, यानी जिसमें दिशा हो और साथ में परिमाण होना ही चाहिए। अदिश, अ माने नहीं, दिश माने दिशा नहीं, जिसमें दिशा नहीं हो सिर्फ परिमाण हो तो दिशा नहीं होगा और परिमाण होगा। याद रखिएगा, यहीं से पता चल जाएगा आपको। दिश में दिश, अदिश, अ माने नहीं, दिशा, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो, ठीक है। और सदिश, स माने होना चाहिए, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा हो और परिमाण तो रहबे करेगा। परिमाण तो दोनों में होता है, ठीक है ना। अब ये समझ में तो आपको आ ही गया है कि सर ये दिशा परिमाण दोनों देगा तो सदिश कहेंगे, और वैसा राशि जिसमें दिशा सिर्फ नहीं हो और परिमाण हो तो क्या कहेंगे, उसको अदिश राशि कहेंगे। अब तो ये चाल कौन सा राशि है, तो बात को समझिए। पहले दूरी के बारे में पहले समझते हैं। हाँ कहाँ पे लिखूं, चलो यहाँ पे समझा देते हैं। मान के चलो कि ये कोई बिंदु है ए, यहाँ कोई बिंदु है बी। किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, बी पर जाना है। कहाँ जाना है, बी पर जाना है। तो ये कुछ दूरी है, मान के चलो 20 के बीच की दूरी 50 किलोमीटर होगा, ऐसे जाएगा तो ठीक है। तो ये जाना है, और ये जो है अगर ये किसी और रास्ते से जाना चाहे तो जा सकता है। ये इधर से भी कहीं से जा सकता है, तो हो सकता है कि इसको यहाँ से जाने में 100 किलोमीटर लग जाए। ये इधर से भी जा सकता है, यहाँ से भी 100 किलोमीटर लगे। हो सकता है कि और थोड़ा इधर से बीच से जाए तो 80 किलोमीटर लगे। हो सकता है कि और बीच से जाए तो 70 किलोमीटर लगे, हैं। लेकिन ए से बी पर जाने के लिए भैया रास्ता बहुत सारा है ना। आप सीधे भी जा सकते हैं, शॉर्टकट मारो सीधे, ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, इधर से भी घूम के जा सकते हैं, ऐसे नीचे से भी जा सकते हैं, फिर ऊपर के भी ऊपर से जा सकते हैं, नहीं जा सकते। यानी यहाँ पर तुमको परिमाण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दिशा फिक्स नहीं है रे भाई। दिशा फिक्स नहीं, क्योंकि दिशा आप कभी ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे जा रहे हो, मतलब दिशा फिक्स नहीं है। दिशा फिक्स रहेगा तब ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो दूरी हो जाएगा ना, कौन सा दूरी, क्या दूरी, जो दूरी है इसमें भैया एकरा में दिशा फिक्स है, ये नहीं है, दिशा फिक्स नहीं है, लेकिन परिमाण फिक्स है कि यहाँ से यहाँ जा रहा था 50 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 70, यहाँ से यहाँ 80, लेकिन दिशा का गारंटी नहीं है। दूरी वही है, दूरी पॉइंट बिंदु वही है, स्थान वही है अंतिम वाला, लेकिन दूरी चेंज हो रहा है। तो परिमाण तो सब में आ रहा है, पर दिशा का फिक्सेशन नहीं हो रहा है कि किधर से कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है। तो जब दूरी अदिश, तो कह देंगे कि हमारा चाल भी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। तो चाल भी कैसा राशि, चाल भी अदिश राशि। चाल कैसा राशि, चाल हो गया अदिश राशि, ठीक है ना। तो हमारा चाल भी कैसा राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझा दिए हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा इसके बाद में हमारा आएगा औसत चाल आएगा। अभी औसत चाल बाकी, चाल के बाद औसत चाल है, बेग है, ये भी सबको पढ़ना है, ठीक है।